Good morning, students. Today I am just going to explain about the chemical properties of base. जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ाई किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. यानी केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि व्हाट शुड फॉर्म, यानी कि एसिड के साथ हम क्या रिएक्ट किए तो क्या फॉर्मेशन हुआ. हमने काफी सारे रिएक्शंस के बारे में जाना. द सेम वे आज हम लोग बेस के बारे में जानेंगे. दैट मीन्स बेस के साथ हम क्या रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा. लेकिन उससे पहले मैं एक टॉपिक आपको बता देना चाहता हूं कि हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि रिएक्शंस को थोड़ा प्रैक्टिस करना है. अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बहुत जल्दी इस रिएक्शंस को क्या होगा, इरेज हो जाएगा आपके माइंड से. क्योंकि ये काफी सारे रिएक्शंस आते हैं तो आपको धीरे धीरे जैसे ग्रेजुअली आप पढ़ते जाओगे तो वो रिएक्शन धीरे धीरे ओमिट होता जाता है. इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप रॉ फेज में उस रिएक्शंस को प्रैक्टिस करोगे, बैलेंसिंग करोगे. बैलेंसिंग मस्ट नीड है. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था. तो ये चीजें जरूरी है जानना. नाउ कम्स टू द पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है. यानी इंसर्ट हम लोग को ये समझना है कि व्हाट शुड फॉर्म व्हेन द बेस रिएक्ट विद द अदर कंपाउंड, अदर एलिमेंट. लुक एट कम्स टू द फर्स्ट पॉइंट, रिएक्ट विथ मेटल. जैसे फॉर लाइक एसिड के साथ मेटल भी रिएक्ट हो रहा था. द सेम वे बेस आल्सो भी रिएक्ट विथ मेटल. And when the base react with metal to form salt and dihydrogen gas. मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि जो बॉक्स होता है इस बॉक्स को आपको ध्यान रखना है. बिकॉज ये बॉक्स के हिसाब से आपको काफी कंटेंट आइडिया हो जाएगा. जस्ट एज ए रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके माइंड में कि हाँ ये रिएक्टेंट है एंड द प्रोडक्ट इज दिस. क्लियर. तो इसलिए ये चीज को आप ध्यान रखना है. चाहे मुझे जस्ट मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है कि बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस. अब एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल भी देना जरूरी है, रिएक्शन जानेंगे. तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है बेस मींस NaOH. सपोज मेटल जस्ट टेकन हियर द जिंक टू फॉर्म Na2ZnO2 दैट इज नोन एज सोडियम जिंकेट. ध्यान रखना इसको कहा जाता है सोडियम जिंकेट जो फॉर्मूला है और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है. प्लस डाइहाइड्रोजन गैस. देखो उसी को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ. व्हेन NaOH means सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, सोडियम. दैट मींस सॉरी जिंक मेटल. यहाँ पे क्या आ गया बेटा, जिंक मेटल. क्योंकि ये जिंक मेटल हमको रिएक्ट करना है. तो रिएक्ट विद द जिंक मेटल टू फॉर्म, जिससे हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे ना, सोडियम जिंकेट. ध्यान रखो सोडियम जिंकेट के फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है. वेयर इज द कीवर्ड्स Na2ZnO2. क्लियर. ये ध्यान रखो सोडियम जिंकेट उस फॉर्मूला है Na2ZnO2. कभी कभार फिलिप्स बेस भी आ सकता है, ध्यान रखना है. प्लस डाइहाइड्रोजन गैस. मैंने वही ब्रैकेट में मेंशन किया है कि Na2ZnO2 एंड डाइहाइड्रोजन गैस. क्लियर. फर्स्ट पॉइंट आ गया. जैसे हम लोग एसिड में भी कर रहे थे उसी तरीके से बेस में कंटेंट पता चला. बट ये कीवर्ड्स याद रखना है कि सोडियम जिंकेट यानी Na2ZnO2. गॉट इट. नाउ कम्स टू द सेकंड पॉइंट, रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड. लुक एट दिस. एक पॉइंट यहां पे आपको जानना है. नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट होता है बट नॉन मेटल ऑक्साइड कभी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होगा. कभी कभार ऐसा हो भी सकता है, मे बी पॉसिबल. एग्जाम में आ सकता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द नॉन मेटल ऑक्साइड तो व्हाट शुड फॉर्म. ध्यान रखो एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो उसमें नो रिएक्शन मेंशन होता है. दैट मींस देयर विल बी नो एनी प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट नहीं है. कॉम्प्लेक्स बेस में जाएंगे तो एडवांस लेवल में और ज्यादा हम पढ़ेंगे. बट अभी कंटेंट के हिसाब से आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए नो रिएक्शंस आएगा. बट बेस के साथ रिएक्ट होगा, जो चीज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. तो यहाँ पे जस्ट मैंने वो बॉक्स मेंशन किया बेस नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. गॉट इट. उसका थ्योरी मैंने लिखा है कि व्हेन बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. क्लियर. बट अभी एक चीज ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब यहाँ पे हम लोग ले रहे बेस, सपोज बेस मैंने यहाँ पे लिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. गॉट इट. अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस के हिसाब से मैंने लिया हुआ है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH ट्वाइस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 9th में हमने पढ़े कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन लाया जाता है. कैसा, फिर भी मैं जस्ट रिकॉल कर देता हूँ यहाँ पे आपको पता है कैल्शियम दैट इज Ca+2 and hydroxide with the OH -1 going to cross multiply.
जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम को सिंगल और OH को 2 मिलेगा, तो क्या आ गया CaOH ट्वाइस मिल गया। तो वही रिएक्शन सामने यानी कंपाउंड यहाँ पे लिखा हुआ। देन रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, when both are to react with each other to form a salt that is calcium carbonate, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। उसके साथ साथ हमको क्या मिल रहा है वाटर, वाटर मींस H2O। तो उसी चीज को हमको थ्योरिकल लिखना है कि when calcium hydroxide react with carbon dioxide to form calcium carbonate यानी CaCO3 and water। क्लियर? And that means सेकेंड रिएक्शंस के हिसाब से हमको पता चला कि कैसे एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर एक बेसिक तौर पर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट विथ एसिड। यू नो दैट मींस जैसे हम लोगों ने एक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज कंटेंट को पढ़ाया गया था, तब हम लोगों ने लास्ट जो एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस किया था, आई थिंक आप लोगों को भी याद होगा। तो उसी तरीके से सेम हुए बेस में भी वही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस आएगा। चेंजेस इतना है, जब हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई कर रहे थे, जस्ट वी राइट हियर एसिड प्लस बेस, बट इन द कंडीशन ऑफ बेस वी हैव टू राइट द बेस प्लस एसिड, द सेम थिंग। आप एसिड प्लस बेस लो या बेस प्लस एसिड लो, मीनिंग तो एक ही होने वाला है। देन व्हाट शुड फॉर्म ना बेस प्लस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। उसी चीज को मैंने थ्योरेटिकल लिखा है, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। Now comes to the reactions, एक रिएक्शन की तरफ हम जाएंगे। सपोज मैंने यहाँ पे बेस लिया है NaOH, that is सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl टू फॉर्म NaCl प्लस वाटर। मैंने आपको पहले ये चीजें बताया हुआ कि जस्ट वी मेंशन हियर द प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस करें तो इजीली हमको आइडिया होगा, बिकॉज़ हियर द प्लस गोस टू द माइनस, दैट मींस NaCl के साथ जाएगा तो NaCl एंड H एंड OH मिलकर यहाँ पे वाटर होंगे, प्लस एंड माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेम मैंने थ्योरी जस्ट बताया कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। क्लियर? बट इस प्रोसेस को भी बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन। कभी ध्यान रखना, एग्जाम बेस आ सकता है कि बेसिक तौर पर हम लोग को ये ध्यान रखना है कि एसिड के साथ बेस रिएक्ट हो, बेस के साथ एसिड, बट इसी तरीके से एक न्यूट्रलाइजेशन भी कहा जाता है। बट लिसन स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में जो भी मैंने रिएक्शंस किया है कि यहाँ पे अभी तक मैंने बैलेंसिंग नहीं किया हुआ है। ये तो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया कि, बट आप लोग, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कंटेंट बताया था कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस। जब आप रिएक्शंस आप लिखते हो या फिर उसमें क्या होता है, काफी टाइम दैट मींस यू जस्ट मेमोराइज दिस थिंग्स, बेस मेटल सॉल्ट डाइहाइड्रोजन, बस आपने लिख दिया और चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है, बैलेंसिंग जरूरी है। कम्स टू द पॉइंट, यहाँ पे देखो बैलेंसिंग कैसे होता है। जो फर्स्ट हमने लिया था बेस के साथ मेटल, तो बेस के साथ जो मेटल लिए तो प्रोडक्ट साइड्स में क्या था, सोडियम और ऑक्सीजन दो ही थे, तो दैट मींस यू टू मेंशन हियर 2। जैसे ही 2 मेंशन करोगे तो सोडियम भी 2 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी 2 बैलेंस और हाइड्रोजन भी 2 बैलेंस, तो ये भी बैलेंस हो गया। सोडियम जिंक ध्यान रखना है। नाउ कम्स टू दिस पॉइंट, यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा हम टैली कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि कैल्शियम सिंगल तो सिंगल है प्रोडक्ट साइड्स में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड था तो यहाँ से ऑक्सीजन लेकर यहाँ पे CO3 से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन हो, देन यहाँ पे वाटर एजिटी जाएगा। ये पहले से नहीं बैलेंस्ड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी बार ऐसा होता है कि बैलेंस्ड आपको मिल जाएगा तो कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो उस चीज तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एंड हमेशा ध्यान रखना है कि इसी तरीके से क्या होता है कि एग्जाम के दौरान वो चीज को ध्यान रखना है कि रिएक्शंस ऐसे कंटेंट होता है कभी कभार, या ऐसे आप लो जो बैलेंस नहीं हो ही जाता ऑटोमेटिकली, वो आपके लिए थोड़ा क्या होता है टास्क यानी बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक NaOH HCl NaCl H2O एंड दिस वन आल्सो बी बैलेंस्ड। ये भी चीज ऑलरेडी पहले से बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेस की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन रिएक्ट विद मेटल, सेकेंड रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, थर्ड वन रिएक्ट विद एसिड। क्लियर? ये था आपका बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।